और यहाँ पे सॉल्व कीजिए। देखिए ए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पावर कितना 1, तो P2/P1 P2/P1 बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो, है ना। तो ए आपका हो जाएगा P2/P1 पे पावर 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/n, ठीक है ना, और -1। एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए, आप क्या मिलेगा, तो नेट वर्क डन पर साइकिल इज इक्वल टू n/n-1 इंटू P1V1। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो P2/P1 पे पावर कितना, ए आपका एलसीएम n हो जाएगा और n-1, तो n-1 और -1, ठीक है ना। तो ये फाइनल रिलेशंस आपको मिल गया, है ना। दिस इज फॉर नेट वर्क ट्रांसफर। तो फाइनल इक्वेशन जो हमको चाहिए था नेट वर्क पर साइकिल दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो n/n-1 इंटू P1V1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा P2/P1 पे पावर n-1/n और -1, ठीक है। तो दिस इज आपका फाइनल नेट वर्क ट्रांसफर, ठीक है ना, का रिलेशंस फाइंड हो गया। हम क्या बोले थे आपको, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यही बोले थे कि हम इसको इस इक्वेशंस को यहाँ से जो है ना, हम इस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं ताकि V2 टर्म जो है वो इलिमिनेट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि V2 का वैल्यू जो है इस इक्वेशंस में नहीं आएगा, V1 आएगा, P1 P2 आएगा, ठीक है ना। तो दिस इज आवर फाइनल रिलेशंस फॉर वर्क डन, ठीक है। तो ये आपका नेट वर्क पर साइकिल हम आपको डिफाइन किए, दैट इज n/n-1 इंटू P1V1, है ना, इंटू P2/P1 पे पावर n-1/n और -1, क्लियर है ना। हम बात कर रहे थे कि ये इसमें V2 का टर्म आपको डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन में V2 का अगर वैल्यू नहीं भी दिया हुआ है तो हम यहाँ से नेटवर्क ट्रांसफर निकाल सकते हैं, क्लियर है ना। अब देखिए थोड़ा सा कभी कभी जो है हमको पावर निकालने के लिए दे देता है ना। इसका यूनिट क्या आएगा जी, तो पर साइकिल है ना, और नेट वर्क है तो आप लिख सकते हो कुछ भी जूल किलो जूल, है ना। तो आप लिख सकते हो कि यूनिट जो है 1 किलो जूल पर साइकिल आएगा, है ना, किलो जूल पर साइकिल, क्योंकि मेरा जो वर्क डन है उसका जूल या किलो जूल हो गया, फिर आपका पर साइकिल डिफाइंड हुआ। हम बात कर रहे थे कि अगर हमको पावर निकालना हो तो हम पावर कैसे निकालेंगे, क्लियर है ना। एक्चुअली होता है क्या, अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया हुआ हो, जनरली क्या होता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया होता, मतलब क्या, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, n, आप लोग जानते होंगे। कैपिटल N का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, यही पढ़े हो ना। जो कैपिटल N होता है वो क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, क्लियर है। अब रेवोल्यूशन पर मिनट अगर आपको दे दिया है ना, और बोल रहा है कि आप कंप्लीट साइकिल पे कितना पावर हमको देना पड़ेगा, आप वो फाइंड कीजिए। तो आप कैसे करेंगे फाइंड, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि ये आपको क्या डिफाइन कर रहा है, रेवोल्यूशन पर मिनट, बात समझ में आ रही है ना। तो एक साइकिल का मतलब क्या हुआ, आपका एक रेवोल्यूशन हुआ। एक रेवोल्यूशन, अभी हम करेंट वाला आपको इरेज कर दिए, जब एक रेवोल्यूशन आपका कंप्लीट करता है तो वहां पे एक साइकिल डिफाइंड हो रहा है। तो पर साइकिल आप निकाल रहे हैं, मतलब पर रेवोल्यूशन निकाल रहे हैं, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि एक 1 के लिए 1 रेवोल्यूशन पर मिनट के लिए आपका ए वर्क डन निकल चुका है, क्लियर है ना। तो अगर आप n के लिए निकालेंगे तो कितना होगा, है ना, तो n/60, क्यों, क्योंकि ये तो आरपीएम है ना, रेवोल्यूशन पर मिनट है। लेकिन जब हम पावर निकालते हैं तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, और टाइम किस में लेते हैं, सेकेंड में लेते हैं। तो इसको जब हम पर मिनट को सेकेंड में करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि जब हम पावर निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब हम पावर निकालेंगे तो पावर मेरा कितना हो जाएगा, तो ये तो वर्क डन तो है ही, नेटवर्क पर साइकिल तो है ही मेरा, नेटवर्क पर साइकिल, और इनटू अगर n है तो n से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक साइकिल के लिए है ना, 1 रेवोल्यूशन के लिए है।
अगर n रेवोल्यूशन है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ मिनट में है, हमको क्या चाहिए पर यूनिट टाइम, तो डिवाइड कर देंगे कितना से 60 से। क्लियर। तो अगर आपको पावर निकालने के लिए बोल दे, है ना, तो ये नेट वर्क डन पर साइकिल जो आप निकाले हो इसको n/60 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज आवर, है ना, दिस इज आवर पावर। क्लियर है। तो ये हम आपको वर्क डन निकालने के लिए बता दिए, हम आपको पावर भी यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एक क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम इस पे देखेंगे कि हम कैसे निकाल रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आपको क्या है कि ये अलग अलग प्रोसेस को भी दे देगा, बोल देगा कि आप कंप्रेशन वर्क निकालिए, बोल देगा कि आप 1 to 2 कंप्रेशन का फाइनल टेम्परेचर निकालिए, T2 निकालिए, तो फिर आपको बोल देगा कि आप सक्शन वर्क निकालिए, तो बोल देगा डिस्चार्ज वर्क निकालिए, है ना। तो अलग अलग निकालना है, तब तो अलग अलग निकालने के लिए हम भी बात किए ही थे शुरू में, अलग अलग निकाल के ही इसको ऐड किए हैं। और अगर नेट हमको बोल दे फाइनली कि नेट वर्क ट्रांसफर निकालिए पर साइकिल, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे, है ना। यहाँ से हम नेट वर्क निकाल लेंगे, पावर बोलेगा तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हम आपको डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देखेंगे कुछ इस पे प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है ना, ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाए इसको, है ना। आगे हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।